छतरपुर में अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार ने जिला पंचायत सभा कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान जन सुनवाई सीएम हेल्पलाइन, पेंशन, अर्जित अवकाश, वेतन वृद्धि और डीए एरिया जैसे मुद्दों को लेकर आवेदन पत्रों पर चर्चा की गई। समस्याओं के समाधान के लिए सभी संकुल प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने आज सभी लोगों के अवकाश रद्द भी किए थे। वी न्यूज़ से बात करते हुए कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अन्य लोगों ने हर महीने ऐसे ही शिविर आयोजित करने की मांग उठाई है। मैं यहाँ पर जिला पंचायत छतरपुर में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पत्र के अनुसार अपनी 12 वर्षीय प्रथम क्रमोन्नति का एरियस प्राप्त करने और 4% डीए का एरियस प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे ही मेरे बहुत से साथी सटाई संकुल के यहाँ उपस्थित हैं और उनकी सेम समस्या यही है। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल सीबीएसई कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। आज बुलाया गया था कि आप लोगों की अर्जित अवकाश की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, क्योंकि सभी रिटायर्ड शिक्षक यहाँ बुलाए हैं। किसी को 75 साल है, किसी 70 साल है, किसी 65 साल है, लेकिन व्यवहार यहाँ इस तरीके से किया जा रहा है जैसे यहाँ पे सेवारत शिक्षक बुलाए गए हों। किसी को ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे जो शिकायतें दी जाती हैं, संकुल प्राचार्य एक कोने में रख देते हैं। संकुल प्राचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं करते। हम लोगों की समस्या संकुल प्राचार्य से संबंधित ही है, और संकुल प्राचार्य को निराकरण के लिए दिया जाता है, तो समस्या का निराकरण कहाँ तक हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि शिक्षकों की समस्याएं हैं रिटायर्ड की, उनका निराकरण शीघ्र उनको बुला कर कराया जाए और सामने कराया जाए। कब से आए हुए हैं? हम लोग तो अभी 3 घंटे हो गए हैं लाइन में खड़े हुए, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अभी तक। प्यून पार्ट टाइम अंशकालीन भ्रष्ट के पद पे करीब 30 वर्षों से कार्यरत हुई है। हमारे भाई हैं, ये 30 वर्षों से करीब कार्यरत हैं, लेकिन आज तक कलेक्टर रेट नहीं दिया जा रहा। शिक्षा कर्मी ग्रुप के साथ 1998 से भर्ती हुई थी हम लोग की। उनका आज मानदेय 70 से 80 हज़ार रुपये करीब है, तो हम लोगों को पर मंथ 5,000 6,000 रुपये दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में जबकि अन्य जिलों में जैसे दमोह, रीवा, इसमें कलेक्टर रेट न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, लेकिन छतरपुर जिला में कभी सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग कई बार आवेदन दिए कलेक्टर महोदय को, डीओ साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किस तरह से आप लोगों के लिए बुलाया गया है, शिविर लगाया गया? ये परिवेदना शिविर का नाम तो दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं क्या है। यहाँ पानी पीने को नहीं है, बैठने को नहीं है, वहाँ लाइन लगी हुई है, कोई पहले जा रहा, कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। हम अपनी समस्या का निराकरण चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन कम से कम दिया जाए। राम सजीवन प्रजापति, मैं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर में हेडमास्टर था, और इसके पहले एलडीटी और यूडीटी कन्या बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवकुश नगर में था। मैंने जो है एसआर रजिस्टर का जो है उसका काम गर्मियों में प्रिंसिपल बुलाते थे और काम करवाते थे, उनके स्कॉलर रजिस्टर की पोस्टिंग करवाते थे, और उन्होंने ईएल भी दर्ज की है। परंतु आज तक बीओ ऑफिस से और संकुल प्राचार्य से ना तो इसके बिल बनाए गए हैं, ना भुगतान किया गया है। करीब कितने शिक्षक आए होंगे इसमें? इसमें मेरा अंदाज है 2000 शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए पूरे जिले के। कब से सुनवाई हो रही है? सुनवाई 3 बजे बुलाया था, सुनवाई 3 बजे से ही हो रही है। अभी आप मिले हैं मैडम से? हाँ, मिल गए। क्या कहा है उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं संकुल प्राचार्य और बीओ को बुला करके कि शीघ्र कार्रवाई करें, और सामने जो है उन्होंने डांट भी लगाई है कि बहुत आप लोगों का काम जो है। किसको डांट लगाई है? संकुल प्राचार्य एचसी प्रजापति। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह माध्यमिक शिक्षक हूँ, ढड़ारी में जन शिक्षक के पद पे हूँ।
किस तरह की परेशानी को लेकर आज आप सभी शिक्षक यहाँ पर आए हो? कितने शिक्षक आए होंगे? यहाँ करीब 400 से 500 शिक्षक हैं जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे हम अभी वर्तमान में सेवाओं में हैं, हमारे 12 वर्ष 18 में पूर्ण हो गए थे, जिसका बहुत सी लड़ाइयाँ संगठनों के द्वारा लड़ने के बाद हमें अभी जॉइंट डायरेक्टर महोदय के द्वारा पात्रता के अनुसार सबको 12 वर्षीय क्रमोन्नति दी गई, किंतु उसका एरियर हमें किस्तों में दिया जाना था और हमारे बहुत से साथियों को एक भी किस्त नहीं मिली है। जैसे मेरा ही प्रकरण है, मैं 18 में 12 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो 18 से एरियर बनना है, किंतु मुझे अभी 2 किस्तें मिली हुई हैं जो 2400 शायद 22 वाली हैं, लगभग 80 से 82 हज़ार के आसपास। बाकी एरियर की कोई जानकारी नहीं है, जिसके लिए हम लोग आज इस परिवेदना शिविर में आए हुए हैं। मेरे ही जैसे करीब यहाँ 200 से 300 साथी और हैं जो अपना आवेदन यहाँ देंगे आज। इसमें समस्याएं सिर्फ ये हैं कि जो काम हमारा संकुल और बीओ स्तर से हो जाना चाहिए था, वो काम हमारा महीनों सालों लटका रहता है। अब 18 आशा हमें ये है कि जैसा महोदया ने ये आयोजन किया है, ऐसे हर महीने कैंप होने चाहिए। और अगर ये जैसे आज भीड़ ज़्यादा हो गई है, थोड़ी समस्या हो रही, फिर भी हम लोग देखे जाएंगे। ऐसा क्या है, ब्लॉक वाइज अगर आयोजित होते रहें तो समस्या ज़्यादा नहीं होंगी। साथ ही उन्होंने पानी और बैठने की व्यवस्था में कमी होने की शिकायत भी की और कहा कि अगली बैठक में इस तरीके की समस्या ना हो, उसको लेकर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से पवन विधुआ की रिपोर्ट।